Greetings to all in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। Today I want to talk to you about spiritual famine. आज मैं आपके साथ आत्मिक अकाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। What does a famine represent? अकाल किस बात को दर्शाता है? It represents dryness. वो सूखेपन को दर्शाता है। Famine is a cause of lack of rain in the natural. और अगर सामान्य रीति से देखो तो अकाल बारिश की कमी के कारण होता है, But in the supernatural, परंतु अलौकिक क्षेत्र में famine is a cause of the lack of the Holy Spirit. अकाल पवित्र आत्मा की कमी के कारण होता है। That is why God has to keep saying, in the last days I will pour out my spirit. इसीलिए परमेश्वर को कहते रहना पड़ा कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। Why he has to say that? ऐसा उसे क्यों कहना पड़ा? Because in these end days itself there will be more spiritual famine than ever before. क्योंकि इन अंत के दिनों में आत्मिक अकाल इस तरीके से रहेगा जैसे कभी ना हुआ होगा। It's written in Luke chapter 21 verse 11. और ये बात लूका 21 उसके 11वें वचन में लिखा Jesus गया है। said in the end days there will be famines. यीशु ने कहा कि अंत के दिनों में अकाल होंगे, Because many people they'll become spiritually dry. क्योंकि कई लोग आत्मिक रीति से सूखे हो जाएंगे। Now what is the cause, the effects? What is the effect of a famine, spiritual famine? एक आत्मिक अकाल के प्रभाव क्या है? First thing is sickness. पहली बात है बीमारी। If we start living outside the boundaries of God's presence, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के दायरे के बाहर जीना शुरू कर दे, sickness comes there. वहाँ पे बीमारी आ जाती है, Plagues come there. वहाँ पे महामारी आती है। Do you know there are many people who are sick because they are spiritually dry? आप जानते हैं कि कई लोग इसलिए बीमार है क्योंकि वो आत्मिक रीति से सूखे हैं। You know how much also you pray, they still get sick. जितना भी आप प्रार्थना करेंगे वे फिर भी बीमार ही रहेंगे। But when you live, start dwelling in the presence of Jesus, परंतु जब आप यीशु की उपस्थिति में रहना शुरू कर where देते हैं, Jesus is, जहाँ पे यीशु है no sickness shall वहाँ come. पे कोई बीमारी नहीं Where आएंगी। Jesus is, जहाँ यीशु है no weakness can enter that place. वहाँ पे कोई भी कमजोरी उस स्थान में प्रवेश नहीं Because कर he सकते, shall cover you under the shadow of his क्योंकि wings. वो आपके उसके पंखों के तले छुपा के रखेगा। It's written in 3 John 1 verse 2 3 यूहन्ना 1:2 में यूं लिखा है, that our health will prosper as our soul prospers. जैसा हमारी आत्मा उन्नति करेगा वैसे हमारा प्राण उन्नति करेगा। Now wait a second. 1 मिनट रुके, Reverse the meaning. फिर से उस जो शब्द है उसके अर्थ को आप उलट पुलट कर दे। If our soul is sick, यानी अगर हमारा प्राण या शरीर बीमार है you become sick in the body. तो आप अपने शरीर में बीमार होते हैं। Are you getting that? आप समझ रहे? If you are sick in the soul, अगर प्राण में आप बीमार है you will become sick in the body. तो आप शरीर में बीमार हो जाएंगे। That's why David says, the Lord restores my soul. इसीलिए दाऊद कहता है कि तू मेरे प्राण को जो का तो कर देता है। Are you getting me? क्या आप समझ रहे मुझे? Second effect, दूसरा प्रभाव demonic attacks. वो है दुष्ट आत्मा का प्रभाव। In dry places, सूखे स्थानों में you'll find a lot of scavengers. वहाँ पे आप बहुत सारे मेहतर को पाएंगे। They eat upon dead animals. ये जो जानवर है ये मरे हुए जानवरों के ऊपर खाते हैं। They can be vultures. ये जो है चील हो सकते हैं या गीद हो They सकते can be हैं, hyenas, wild dogs. हाइना हो सकते हैं, जंगली कुत्ते हो सकते हैं। So these all represents Satan and his demons. और ये सारे जो है ये शैतान और उसकी दुष्ट आत्मा को दर्शाते हैं। The third effect is तीसरा प्रभाव जो होता है, you produce the fruit of the flesh. आप शरीर के जो फल है उसको उत्पन्न करते हैं। Many people they are so irritated, they are so jealous, they are so angry because they are spiritually dry. कई लोग हम पाते हैं कि बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत जलन रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सूखापन है, आत्मिक सूखापन. You can read Galatians 5:19. आप गलातियों 5:19 पढ़ सकते हैं। Now the causes अब कारण why you became spiritually dry in the first place. क्यों हम आत्मिक रीति से सूखे हो गए हैं। First is filthy behavior. पहला है
अशुद्ध व्यवहार। It's in Ezekiel 36 verse 29. यज्केल 37 उसके 39वें वचन में ये बात लिखी गई है। Filthy behavior is a cause of a spiritual famine. अशुद्ध व्यवहार का एक कारण है आत्मिक अकाल का। Second reason, दूसरा कारण, you associate most of your time with the wrong people. आप गलत लोगों के साथ अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। That's how they draw the anointing from you. उस रीति से वो आपके अंदर का अभिषेक वो खींच लेते हैं। Remember Samson. याद रखे शिमशोन को, He spent his time with prostitutes and with Delilah. उसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो विचारी औरतें थी और दलाइला उसके साथ बिताया। What happens because of that? और उसके साथ क्या होता है? At the end, he lost his anointing. अंत में उसने अपने अभिषेक को खो दिया। So now I want to tell you और मैं आपको बताना चाहता हूँ that no matter all these things are happening in your life, ये सारी बातें आपके जीवन में हो भी क्यों ना रही हो, but there is always a good news. हमेशा एक सुसंदेश है। And that good news is और वो सुसंदेश है, that God says, I will make you my well-watered garden. वो सुसंदेश ये है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक ऐसा बगीचा बनाऊंगा जो अच्छी तरीके से पानी दिया गया हो। It's in Isaiah 58:11. और ये बात यशायाह 58 उसके 11वें वचन में लिखा गया It's है written in the last line. और उसके आखिरी वचन में या आखिरी पंक्तियों में ये बात लिखी गई है। वो कहता है, And like a spring, you shall be like a well, like a watered garden. और तू सूची हुई बाड़ी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। Amen. This is the promise we should claim upon ourselves. और ये एक वायदा है जिसे हमें हमारे ऊपर घोषित करना है। You आप and me और मैं are the garden of Christ. हम परमेश्वर की बाड़ियां है। It's in Songs of Solomon. ये बात श्रेष्ठ गीत में लिखी गई है। Amen. आमीन। So this is, and I want to turn back in Ezekiel 36. यजकेल 36 में हम आएंगे, 37 में। Where God says in verse 29. वहाँ पे 29वें वचन में हम देखते हैं कि God परमेश्वर says, कहता है, I will deliver you from all uncleanliness. वो कहता है कि मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। And later on he says, I will bring no more famine upon you. और अंत में वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर और कोई महामारी नहीं आने So दूंगा। today I want to pray for you all. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, Father, every uncleanliness, Lord, परमेश्वर सारी अशुद्ध बातें that is operating in the lives of us जो हमारे जीवन में कार्यशील है प्रभु, right now, Father, इसी वक्त प्रभु you deliver your people in the name of Jesus. तू अपने लोगों को छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। Father, let the Holy Ghost touch each one watching. होने पाए पवित्र आत्मा आप हर एक को स्पर्श करने पाए जो देख रहा है। Father, we come against every, Father, spiritual dryness in the life of people. लोगों के जीवन के हर एक आत्मिक अकालपन के विरुद्ध में हम आते हैं। And Father, we ask you to rain down your spirit upon them. हम आपसे मांगते हैं कि आप अपनी वर्षा उनके ऊपर करा, Because the Holy Spirit is the living water. क्योंकि पवित्र आत्मा ही जीवन का जल है। You said, I will pour out my spirit upon all flesh in the last days. आपने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को हर एक के ऊपर ढेलूंगा। Yes, God, we thank you, Lord. हाँ प्रभु, हम आपका No more धन्यवाद देते spiritual हैं। famine shall be upon our अब lives. और कोई भी आत्मिक अकाल हमारे जीवन We के ऊपर shall ना be होगा। the well-watered garden of the Lord. हम परमेश्वर के अच्छी तरीके से जल डाले हुए बाड़ी होंगे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। Thank you all for watching. आप सबका धन्यवाद है And देखने के लिए meditate upon this word. और इस वचन के ऊपर मनन करते रहे। God will deliver you from every reason that brings a famine upon your life. परमेश्वर आपको छुटकारा देगा उन सारी बातों से जो आपके परिवार में अकाल को लेके आता है। Even I have one teaching. We last time I discussed that how
being in the presence of God can unlock the doors of prosperity on your life. और पिछले बार मैंने इसी बारे में ये बात भी की थी कि किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के साथ हम परमेश्वर की जो आशीषें है उसके द्वार को हमारे जीवन में खोल सकते हैं। Amen. Amen. God bless you all परमेश्वर आप सबको आशीष and दे stay blessed. और आशीषित In रहे Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमेन।